मुझे। प्लीज छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज छोड़ दो। तुमने मुझे पागल को दी है टाइम अपने लिए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर जंकुक ने टाइम को किस करना, जगह जगह टच करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद उसने टाइम के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होना शुरू कर दिया। वो टाइम को फोर्सफुली किस कर रहा था और उसके साथ में फोर्सफुली इंटीमेट हो रहा था। वाओ टाइम, यू आर सो डैम टाइट। जंकुक प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। जंकुक प्लीज छोड़ दो। आई कांट स्टॉप टाइम, आई कांट स्टॉप, यू आर डैम टाइट, यू आर टू गुड। प्लीज जंकुक, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज पेन हो रहा है। मुझे इस जॉब को किसी भी तरह से पाना होगा। इस जॉब की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली तो मेरे भाई का इलाज नहीं हो पाएगा। मम्मा भी क्या सोचेगी मेरे बारे में। मुझे इस जॉब को किसी भी तरह से हासिल करना होगा। नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन है? मिस किम टाइम, आप जाइए, आपकी बारी आ चुकी है। जिसके बाद टाइम उठकर जंकुक के केबिन की तरफ बढ़ी। टाइम को जंकुक ने जब एक नजर देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। एकदम से उसकी आंखें टाइम के ऊपर टिक गई। जंकुक टाइम को निहार ही रहा था। टाइम ने जंकुक को बोला, सर ये मेरी सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स है, इसमें मेरी सारी चीजें लिखी है जो मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है और जो मेरे टैलेंट है वो सब कुछ। उसके कुछ ही देर बाद जंकुक ने टाइम की फाइल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वो सिर्फ ये फाइल पढ़ने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसने मन बना लिया था कि उसे टाइम को किसी भी तरह से अपनी बाहों में अपने बेड पर लेके आना है। जंकुक वहीं अपनी टेबल पर बैठकर टाइम की फाइल को पढ़ने का नाटक कर रहा था और टाइम वहीं पास में खड़ी थी। जिसके बाद उसने टाइम को अपनी तरफ बुलाया तो टाइम चलकर जंकुक के पास गई और जंकुक भी अपनी चेयर से खड़ा हुआ और टाइम के पास पहुंचा। जिसके बाद उसने टाइम से बोला, टाइम तुम्हारे पास में ना तो कोई एबिलिटी है ऐसी कि मैं तुम्हें जॉब दूं, तो तुम इस जॉब के लिए रिजेक्ट हो, क्योंकि तुम्हारी ना तो कोई ऐसी एबिलिटी है और ना ही डिग्री जो तुम जियोन जंकुक के कंपनी में जॉब पा सको। तो तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हें जॉब दूं। सो नाउ यू आर रिजेक्टेड। जंकुक की बात सुनकर टाइम का दिल टूट चुका। जिसके बाद उसने जंकुक से बोला, आई एम सॉरी सर, मैं चलती हूँ, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलने को हुई तो जंकुक ने टाइम को पीछे से आवाज लगाया, रुको मिस किम टाइम, 2 मिनट। वहीं रुक गई। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत साथ दे सकती। जिसके बाद जंकुक खड़ा हुआ और टाइम के पास में पहुंचा। उसके राउंड राउंड चक्कर लगाने लगा तो जंकुक ने टाइम से बोला, मिस किम टाइम, तुम ये जॉब तो नहीं पा सकती हो, लेकिन। जिसके बाद जंकुक ने उसे एकदम से अपने करीब खींच लिया। टाइम ये सब देखकर शॉक में थी। उसने टाइम से बोला, तुम ये जॉब के लिए तो क्वालिफाइड नहीं हो, लेकिन तुम एक जॉब बहुत अच्छे से कर सकती हो और उसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें एक रात मेरे बिस्तर पर मेरे नीचे मेरे साथ बितानी है, मतलब मेरे साथ में इंटीमेट होना है। बस इसके बाद तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो, आजाद हो। मैं तुम्हें दोबारा कभी मुड़कर भी नहीं देखूंगा और इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें कि तुम अपनी पूरी लाइफ चैन से बिता सकती हो। फिर तुम्हें दोबारा कहीं जॉब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जॉब की बात सुनकर टाइम को गुस्सा आया। उसने गुस्से में चाटा मार दिया। को चाटा इतना जोर से पड़ा था कि उसका मुंह दूसरी तरफ हो गया। जिसके बाद टाइम के चाटे की गूंज उस पूरे कैबिन में गूंज उठी थी। जंकुक इस टाइम काफी ज्यादा शॉक में था कि उसे किस लड़के ने चाटा मारा। इधर टाइम ने रोते हुए जंकुक से बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा आप जॉब ढूंढ रही हैं। मैं कोई वकील नहीं हूँ मिस्टर जियोन जंकुक जो आपकी बेड पर आ जाऊं। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझे लगा आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं तो थोड़ी दया धर्म होगा आप में, लेकिन आप एक
बेहद घटिया, नीच और गंदे किस्म के इंसान है जिसकी सोच इतनी गंदी है। मुझे आपकी कंपनी में कोई जॉब नहीं चाहिए, समझा? ये बोलकर तायंग वहाँ से फौरन निकल गई, जिसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकल गई। इधर जंगकुक उसे टेढ़ी नजर से घूर रहा था। उसने गुस्से में खुद से बोला, तुमने मुझ पर हाथ उठाया मिस किम तयंग। अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम अपनी मर्जी से मेरे बेड पर आओगी, मेरे बिस्तर पर आने के लिए ना तुम तड़पोगी। मैं तुम्हें इतना ज्यादा मजबूर कर दूंगा, तुम तड़प कर मेरे पैरों में गिरकर नाक रगड़ोगी मेरे साथ में सोने के लिए। देख लेना मिस किम तयंग, पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ उठाया है। लड़कियां मेरे बेड पर आने के लिए मरती है और तुमने मुझे रिजेक्ट किया ना। अब तुम देखो मैं तुम्हारा हाल क्या करता हूँ। तुम्हें हर पल तड़प पर जीने के लिए मजबूर न कर दिया ना तो मेरा नाम भी जंगकुक नहीं। बोलकर जंगकुक ने अपने सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड को कॉल किया जो था जेहब। मुझे एक लड़की की डिटेल्स निकालनी है, अभी के अभी 2 घंटे के अंदर मुझे उसकी पूरी कुंडली निकाल के दो। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या खाती है, कब सोती है, किससे मिलती है, उसकी पूरी जानकारी मुझे चाहिए। उसके बारे में एक एक जानकारी निकाल के मुझे अभी के अभी दो। बहुत इम्पोर्टेंट है ये लड़की, समझ में आ गया? और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जंगकुक? मैं तुम्हें अभी उस लड़की की जानकारी निकाल के देता हूँ, लेकिन एक बात पूछूं, तुम्हें ये चाहिए क्यों? तुम्हें किसी लड़की की जानकारी क्यों निकलवानी है? आफ्टर ऑल क्या काम है तुम्हें उससे? तुम्हें जितना बोला है ना जब, तुम बस उतना करो, ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? अच्छा ओके बाबा, मैं उसकी जानकारी निकाल के तुझे फॉरवर्ड करता हूँ। ओके बैंक को कॉल कर दिया इधर से, जिसके बाद उसने खुद से बोला, तुम देखो मिस किम तयंग, मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम्हें तो मैं अपने पेट पर शाक कर ही रहूंगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे चाटा मारकर। और तुम देखो मैं तुम्हारे इस चाटे का बदला कैसे लेता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में ना आंसू भर दूंगा मैं। तुम हर पल तड़पने के लिए मजबूर हो जाओगे। तुमने जंगकुक को मुँह चाटा मारा है ना, और तुम देखो उसका हर्ष क्या होता है। मैं तुम्हें कितना तड़पाता हूँ तुम्हारे इस चाटे के लिए। तुम ना मेरे सामने भीख मांगोगी, टुकड़ाओगी, समझी? जंगकुक ये सोच कर ना अपने काम में व्यस्त हो चुका था, जिसके बाद इधर टाइम अपने घर के लिए निकल चुकी थी। वो यही सोच रही थी कि वो सब कैसे मैनेज कर रही है। कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसके फैमिली के ऊपर बहुत सारे लोन थे जिसे चुकाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ टाइम थी, क्योंकि उसके फादर नहीं थे और टाइम की जॉब इस टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये सोचकर टाइम अपने घर की तरफ बढ़ गई। जिसके कुछ देर बाद वो अपने घर पर पहुंची तो टाइम की मॉम ने टाइम से पूछा, टाइम बेटा जॉब मिल गई तुझे? टाइम ने अपनी मॉम को रोते हुए बोला, मॉम मैं हार गई मॉम, मुझे जॉब नहीं मिली, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं इस जॉब के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरी डिग्रियां भी कम है और मेरी पढ़ाई भी, और मेरे में कुछ एबिलिटी भी नहीं है कि मैं ये जॉब कर सकूं। उनकी कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है और उन्होंने मुझे इस जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया। मॉम इसमें कितनी ज्यादा सैलरी थी, 1.5 लाख रुपए महीना था। अगर मेरे को मिलता तो हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती। बैंक की मम्मी ने टाइम को रोते हुए देखा तो उन्होंने उससे बोला, बेटा कोई बात नहीं, ये जॉब नहीं तो कोई और सही, तो ज्यादा टेंशन मत ले, तेरे में बहुत ज्यादा एबिलिटी है। वो लोग पागल थे जो तुझे रिजेक्ट कर दिया। अब आराम से अपना रोना बंद कर दे और चल मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट खाना बनाती हूँ, जाके फ्रेश हो जा और खाना खा ले। ऐसी जॉब्स बहुत सारी है, मिलती रहेंगी, ठीक है? थैंक यू। मॉम की बातें सुनकर टाइम ने उनसे बोला, बट मॉम मेरी जॉब नहीं लगी ना। बेटा ये वाली जॉब नहीं लगी इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुझे कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सारी जॉब्स हैं, तो टेंशन मत ले। अब जाकर रेडी हो जा और खाना खा ले। इधर दूसरी तरफ जॉन मैंसन में जंगकुक जॉब से बात कर रहा था और टाइम के बारे में जानकारी निकाल रहा था। देखो जंगकुक, टाइम एक बहुत ही इनोसेंट प्यारी लड़की है जो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो खुद से ज्यादा अपनी फैमिली पर ध्यान देती है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है जिसे चुकाने के लिए वो जॉब ढूंढ रही है। उसके घर में उसकी मॉम है और उसका भाई है। उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती तो
उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर रखा है। और तायंग बहुत ही प्यारी नेचर की लड़की है, उसका किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट नेचर की है। जेब की बातें सुनकर जंगकुक ने जेब से बोला, ओ तो ये सारी बातें और कुछ जानकारी तो नहीं है ना इसके बारे में, मतलब तुमने ये जानकारी सही निकाली है ना, क्योंकि अगर मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, समझे। ना जंगकुक, ये सारी जानकारी सही है। तायंग के बारे में मैंने तुझे जो कुछ भी बताया है इसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन सही है। और बहुत ही प्यारी लड़की है। उनकी फैमिली को लोगों ने इसे चुकाने के लिए ही वो जॉब ढूंढ रही थी, इसीलिए हमारी कंपनी में आई थी। अच्छा ठीक है, रख दो कॉल। ओ तो ये सारी जानकारी है मिस किम तायंग तुम्हारे बारे में। तुम्हारे सर पे बहुत ज्यादा लोन है और इसी चीज का ना अब मैं फायदा उठाऊंगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे रिजेक्ट किया था ना, अब तुम देखो मिस किम तायंग, तुम्हारी मजबूरियां तुम्हें घसीटते हुए मेरे बैग पर लेकर आएगी। एंड आई प्रॉमिस यू, तुम खुद को रोक नहीं पाओगे मेरे बेड पर आने के लिए। तुमने मुझे चाटा मारा था ना, उसका बदला तो मैं तुमसे बहुत ही बुरे तरीके से लेने वाला हूँ। अब तुम देखो जॉन जंगकुक तुम्हारे साथ में क्या क्या करता है। मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी में दर्द नहीं भर दिया ना, तो मेरा नाम भी जॉन जंगकुक नहीं। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की है तो अब उसकी सजा तो तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी, ऐसे मिलेगी तुम्हें। तुमने बहुत गलत किया है तायंग, बहुत ही सारा गलत, जो तुमने जॉन जंगकुक पर हाथ उठाया। अब इसका खामियाजा तुम कैसे भुगतते हो वो देखो। तायंग को एक शाम एक कॉल आया, जिसके बाद उसने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, कौन है आप। इसके बाद इधर जेहोक ने तायंग से बोला, मिस किम तायंग, आपके बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है। अगर आप मॉडलिंग करने में इंटरेस्टेड है तो हमारे परफ्यूम ब्रांड की मॉडलिंग करनी है आपको, और उसके लिए हम आपको 2 लाख रुपए देने के लिए रेडी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो शाम को आ जाइएगा। ये बोलकर जेहोक ने कॉल कट कर दिया। और ये काम करने को उसे जंगकुक ने बोला था। जंगकुक ने जेहोक को बोला था कि वो तायंग को कॉल करे और उसे ब्रांड के लिए शूटिंग के लिए बुलाए, ताकि वो उसे अपने ऑफिस में दोबारा बुला सके और अपने प्लान को अंजाम दे सके। और जेहोक ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने ये भी नहीं बताया था कि वो जंगकुक का ही मैनेजर है और उसका फ्रेंड भी। उसने सिर्फ और सिर्फ तायंग को ये बताया कि वो एक परफ्यूम के ब्रांड का ऐड कर रहे हैं और उसमें तायंग की मॉडलिंग की जरूरत है, बस। जेहोक ने उसे और कुछ भी जानकारी नहीं दी थी अपने और जंगकुक के बारे में। और तायंग ने तो फौरन हाँ कर दी थी, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ये जाने बिना कि वो कुछ फ्रॉड भी हो सकता है और इसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। तायंग अपने ब्रांड के उसी शूटिंग के लिए स्टूडियो के लिए निकल चुकी थी, जिसके कुछ देर बाद वो एक स्टूडियो में पहुंच चुकी थी। तायंग इस टाइम काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी, जिसके बाद उसने डोर को खोला और परमिशन दी, सब मैं अंदर आ सकती हूँ। जिसके बाद आर्यन ने उससे बोला, यस मिस किम तायंग, आप आ जाइए, आपको एड के बारे में जानकारी दे देता हूँ। आपको बस इतना करना है कि आपकी आंखों पर पट्टी बंदी होगी और आपको हमारे सर के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा झुककर डायलॉग बोलना है, बस इतना सा काम है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तायंग ने जब आर्यन की बातें सुनी तो उसने सोच लिया कि ठीक है, बस थोड़ा सा ही तो काम है। जिसके बाद उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। तायंग इस टाइम काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी और काफी ज्यादा डर भी रही थी। जिसके बाद आर्यन ने तायंग से बोला, मिस किम तायंग, अब आप थोड़ा सा आगे आइए और अपनी जो ऊपर की ड्रेस है इसको खोल दीजिए, ये करना पड़ेगा आपको। तायंग ने ड्रेस को खोलने का सोचा तो वो थोड़ी सी कांप गई, तो उसने फिर सोचा 2 लाख रुपए मिलेंगे, वो थोड़ी सी खोलने मैं कर सकती हूँ ये। जिसके बाद उसने अपने कांपते हाथों से अपनी ड्रेस को खोलना स्टार्ट कर दिया। उसने ड्रेस को खोलकर जमीन पर नीचे की तरफ सरका दिया। इसके बाद कुछ ही देर बाद वो ड्रेस नीचे जमीन पर जा गिरी। जंगकुक उसे सोफे पर बैठकर काफी ज्यादा गौर से देख रहा था। ये सब करते हुए वो उसकी इस मजबूरी का बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा था, ये बोल सकते हैं। जंगकुक तायंग को एक तक देखे जा रहा था जो कांप रही थी। उसके सारे रिएक्शन जंगकुक ऊपर से नीचे तक नोट कर रहा था, वो भी बिना पलक झपकाए। जंगकुक की नजर सिर्फ और सिर्फ तायंग पर थी। जिसके बाद आर्यन ने
टैंक्स बोला। अब आप थोड़ा सा आगे आइए, हमारे सर के ऊपर झुक के हल्का सा झुकिए, ज्यादा नहीं। और आपको ये डायलॉग बोलना है, अगर अपनी शाम को हसीन बनाना है तो इस परफ्यूम को जरूर लगाना है, बस इतना। इसके बाद टैंग ने कांपते हाथों से जंगू के ऊपर झुकी और वो डायलॉग बोला, अगर अगर आपकी अपनी शाम को हसीन बनाना है तो ये वाला परफ्यूम आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, ये बेस्ट परफ्यूम है। ये बोलकर टैंग ने अपनी आंखों की पट्टी खोली तो उसका रिएक्शन एकदम शॉक था। वो जंगू को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। उसके बाद जंगू ने टैंग को बोला, वाह मिस किम टैंग, टू गुड, कितने अच्छे से एक्टिंग की है तुमने हमारे ब्रांड की, आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन अफसोस हमने तुम्हें इस बारे में बताया था नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। टैंग ने जंगू को देखा और रोते हुए इससे बोला, मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे लगा कि किसी ने मेरी मजबूरी को समझा और मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप जैसे जानवर सिर्फ मेरे साथ में मजाक कर रहे हैं और मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे मजे ले रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत समझा। आप जैसे लोग कभी भी किसी को भी नहीं समझ सकते, आप सिर्फ दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं, उनकी मदद करने में आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं, आप सिर्फ दूसरों के मजे लेना जानते हैं। मुझे नहीं करना आपका कोई भी एड और नहीं चाहिए आपके कोई भी पैसे, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाना है। ये बोलकर टैंग वहाँ से फौरन निकल गई। जंक ने उसको पीछे से आवाज देकर रोका, मिस किम टैंग, तुम इस टेस्ट में पास हो चुकी हो, रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हारा कल से अब तक एक टेस्ट किया था, वो भी कैरेक्टर टेस्ट। मेरे यहाँ पे जितनी भी लड़कियां काम करने के लिए आई, सबसे मैंने एक ही शर्त रखी थी और सबने हाँ कर दी थी, और मुझे ऐसे कैरेक्टर लेस लड़की अपने ऑफिस में नहीं चाहिए थी। बस इसीलिए मैंने तुम्हारा एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लिया था और उसमें तुम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स से पास हो गई हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये जॉब दे रहा हूँ। तुम कभी भी अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकते हो इस जॉब को। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम कल 8 बजे से ही इस जॉब को ज्वाइन कर सकती हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ में इतना बड़ा खेल खेला, लेकिन मेरी कंपनी के भी कुछ रूल्स है जिन्हें मुझे जरूर फॉलो करने होते हैं, बस इसीलिए मैंने तुम्हारा भी टेस्ट लिया। मैं हर सभी का यही टेस्ट लेता हूँ और अधिकतर लड़कियां इसमें फेल हो जाती है, लेकिन तुम इस टेस्ट में पास हो, इसीलिए तुम कल 8 बजे से ही ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। टैंग ने जंगू की बातें सुनी तो वो थोड़ा सा हैरान हुई, पर उसने सोचा कि ये शायद हो सकता है, जिसके बाद उसने खुश होकर जंगू से बोला, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी मजबूरी समझी। मैं कल से ही ज्वाइन कर दूंगी, कल 8 बजे आ जाऊंगी। जिसके बाद टैंग वहाँ से अपने घर की तरफ निकल गई। इधर जंगू उसे टेढ़ी नजरों से घूर रहा था, जिसके बाद उसने खुद से बोला, मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ कर दूंगा टैंग, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा? कभी नहीं टैंग, मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ नहीं करने वाला। ये तो बस शुरुआत है तुम्हें मेरे ऑफिस तक लाने के लिए, ताकि तुम अपनी औकात समझ सको। मैं तुम्हें हर पल हर रोज तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, वो भी मेरी ही वजह से। बस इसीलिए मैंने ये सब नाटक रचा और अब तुम देखो, तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे ऑफिस तक तो आ ही गई हो। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम अपनी मर्जी से मेरे पेट पर जाओगी। मैं तुम्हें प्यार के ऐसे जाल में फंसाऊंगा जो तुम खुद मेरी तरफ खींची चली आओगी, मजबूर हो जाओगी तुम खुद अपने आप मेरे पास आने के लिए। और देखना टैंग, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब मैं तुम्हें अपने पेट के नीचे फोन दूंगा, तुम्हें इतना तड़पाऊंगा, इतना दर्द दूंगा कि तुम्हारी चीख पूरे मेंशन में गूंजेगी, लेकिन तुम्हें बचाने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जंगू का जुनून तोड़ेगा और तुम देखना तुम कैसे रोओगी, बिलखोगी, चीखोगी खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन वहाँ तुम्हें बचाने वाला ये मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, और उसका बदला तो मैं तुमसे बहुत ही जल्द देने वाला हूँ टैंग। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अपने ऑफिस तक तो ले आया हूँ तुम्हें, अब वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें अपने पेट पर लेकर आ जाऊंगा। मेरे टैंग के बारे में यही बातें सोच रहा था। उसने तय कर लिया था कि उसे किसी भी तरह से
किसी भी तरीके से टाइम को तोड़ना था। अगली सुबह हुई तो टाइम दौड़ते और भागते हुए जंगल के ऑफिस के लिए निकली। पहला दिन है और पहले दिन में इतना ज्यादा लेट हो गई हूँ, क्या ही होगा मेरा। जिसके बाद टाइम जंगल के कैबिन के बाहर खड़ी हुई और उसने डोर को नॉक किया और जंगल से पूछा, मैं एकदम से जंगल ने टाइम को खोल कर देखा, गुस्से में से बोला, ये टाइम है तुम्हारा ऑफिस आने का। मैंने सुबह 8 बजे बोला था और तुम 8:15 पे यहाँ पर पहुँच रही हो। ऐसे चलता रहेगा तो कैसे काम करोगे? हमारी कंपनी का एक ही रूल है, टाइम से आओ टाइम से जाओ। ये नहीं कि टाइम की बर्बादी कर रहे हो। आगे से ध्यान रखना। ये पहला दिन था इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, समझे तुम? बेटी की बात सुनकर टाइम ने अपनी नजर झुका ली, जिसके बाद उसने जगह को सॉरी बोला और अपने काम में वापस से लग गई। टाइम बड़े मन से अपने काम को कर रही थी और इधर जंकुक एक तक उसे निहार रहा था। वो उसकी तरफ से नजर हटा भी नहीं रहा था। जंकुक ने टाइम को एक तक देखते हुए उससे बोला, बहुत जल्द टाइम, बहुत जल्द तुमसे ये काम छुड़वा दूंगा और तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा, मेरे पेट पर मुझे सेटिस्फाई करने का। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लेना टाइम, बहुत जल्द। पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ एक दिन तुम्हारे साथ में बिताऊंगा और एक रात, लेकिन अब मेरा मूड पूरा बदल चुका है। अब मैं तुम्हारे साथ में पूरे 2 महीने बिताऊंगा, देखना। टाइम पूरी शिद्दत से अपना काम कर रही थी। वो काफी ज्यादा व्यस्त थी अपने काम में। इधर जंकुक ने टाइम को घूर कर देखा, जिसके बाद उसने टाइम के खिलाफ एक प्लान बनाते हुए टाइम से बोला, टाइम 5 मिनट के अंदर मेरे कैबिन में आओ, आई नीड यू राइट नाउ। जिसके बाद टाइम वहां से उठी और जंकुक के कैबिन की तरफ बढ़ गई और उसने जैसे जंकुक के कैबिन की तरफ बढ़ी और उसने गेट खोला, वो शॉक हो गई। जंकुक एक अपने एम्प्लॉय के साथ में रोमांस कर रहा था और काफी ज्यादा सीरियस था। जिसके बाद टाइम वहां से थोड़ी सी खड़ी हुई जाने को हुई तो जंकुक ने टाइम को इग्नोर करते हुए बोला, टाइम मैंने तुम्हें बुलाया है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहीं पर खड़े रहना, कहीं भी जाना नहीं। अभी मैं थोड़ा अपना टाइम एंजॉय कर रहा हूँ तो तुम यहीं पर खड़ी रहो, तो मेरा एंजॉयमेंट पूरा हो जाएगा, मेरा मन भर जाएगा, तब जाकर मैं तुम्हें तुम्हारा काम बताऊंगा। तब तक के लिए चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पर। टाइम ने जंकुक की बातें सुनकर अपनी नजरें झुकाकर वहीं पर खड़ी रही। इसके बाद उसने जंकुक के बारे में सोचा, कैसे इंसान है ये? कल लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे मेरा और आज इस लड़की के साथ में ये सब कर रहे हैं। क्या ही है ये इंसान, इसको समझना ना एकदम नामुमकिन है। कैसे तो है ये, और ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ में? टाइम ये सोच रही थी और जंकुक ये सोच रहा था टाइम के बारे में। मुझे पता है टाइम, तुम्हें जरूर जेलसी फील हो रही है कि मैं किसी और लड़की के इतने करीब कैसे हूँ, और इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है कि ताकि तुम जेलस फील करो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की को देख रहा हूँ, उसके करीब जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मेरी जरूरत हो, मुझे पक्का पता है कि मैं तुम्हारी जरूरत हूँ। जिसके बाद जंकुक ने उस लड़की को वहां से भेज दिया और वो खड़े होकर टाइम की तरफ बढ़ा तो टाइम घबरा उठी और पीछे हटने लगी। जंकुक एक एक कदम करके टाइम के करीब जा रहा था और टाइम पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद जंकुक ने टाइम को एक झटके में अपने करीब कर लिया। टाइम ने छटपटाते हुए जंकुक से बोला, सर ये क्या कर रहे हैं आप? जंकुक ने टाइम को गुस्से में घूर कर देखा और उससे बोला, मैंने तुमसे बोला था ना टाइम, अपने दिमाग को ज्यादा मत चलाना। मैंने तुमसे ये भी बोला था कि मेरी कंपनी के 2 रूल्स हैं, फर्स्ट टाइमिंग एंड सेकंड अपने काम से काम रखो, किसी के भी काम में टांग मत अड़ाओ, सबको इग्नोर करो। और तुम आज यही करना चाहिए था। तुम मुझे उस लड़के के करीब देखकर यहाँ से जाने के लगी। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम था। तुम मेरे ऑर्डर का फॉलो करना, तुम्हें सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है। यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा ही होता है, मैं ऐसा हूँ और मैं जिस लड़की के साथ था वो लड़की भी ऐसी ही है। हमें कभी फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ अपने एंजॉयमेंट, अपने प्लेजर से काम है और तुम्हें अपनी आंखें बंद करके इन सब को देखना है। तुम्हें
कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही तुम्हारा इतना दिमाग चलना चाहिए कि मैं किसके साथ में क्या कर रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ अपने काम से काम होना चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। मेरे किसी के साथ में रहने से या फिर मेरे किसी के साथ में कुछ करने से इससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अंडरस्टैंड। और अगली बार जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं या फिर मैं किसी लड़की के साथ में तुम्हें दिख जाऊं ना, तो तुम अपनी आंखें खोल कर रखोगी, मगर उसमें से कुछ भी तुम्हें देखना नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए, अंडरस्टैंड। ये जंगकुक की बातें सुनकर टाइम शॉक में थी, लेकिन उसने जंगकुक को कोई रिएक्शन नहीं दिया। जी सर, मैं आगे ध्यान रखूं। ओके, नाउ अब ये जाओ और एक इम्पोर्टेंट फाइल है, इसको कंप्लीट कर देना। ओके, जाओ अपना काम करो। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखूंगी। मैं किसी के भी काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगी। और आपने जो इम्पोर्टेंट फाइल दी, मैं इसको भी अच्छे से संभाल कर रखूंगी, काम करूंगी। ये तुमसे यही उम्मीद है टाइम। और एक बात को और मेरी कान खोलकर अपने दिमाग में बिठा लेना, आगे से जब भी मैं तुम्हें कहीं भी बुलाऊं, कुछ भी करूं, तो तुम्हें वहाँ फौरन आना है। ये नहीं कि तुम नाटक कर रही हो, समझ में आ गया? 5 मिनट भी लेट नहीं। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आपके ऑर्डर को अच्छे से फॉलो करूंगी। अभी मेरा टाइम हो गया, तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, तुम अपने घर जाओ। जिसके बाद टाइम वहाँ से चली गई और जंगकुक वहीं खड़े होकर देख रहा था। अभी तो ये शुरुआत है टाइम, जो अच्छे से पता है तुम्हें कितनी जेलसी फील हुई है उस लड़की को मेरे करीब देखकर। तुम्हें ऐसे ही जलाऊंगा, धीरे धीरे तुम जेलस फील करके मेरे प्यार में पड़ जाओगी और मैं तुम्हारे साथ में एक नाइट स्पेंड करके तुम्हें छोड़ दूंगा। वाह, कितना मजेदार होगा उस टाइम तुम्हारा रिएक्शन देखना। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, उसका बदला तो तुम्हें पूरी लाइफ की जेल देकर चुकाना पड़ेगा। मिस्किन 2 महीने कैद करके रखूंगा मैं, और रोज डेली तुम्हारे साथ में वो सब करूंगा। वाह, इतना मजा आने वाला होगा ये देख कर ही टाइम। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जंगकुक और टाइम काफी ज्यादा नाइसली एक दूसरे के साथ में बिहेव कर रहे थे, लेकिन जंगकुक इस टाइम टाइम के लिए एकदम पागल हो चुका था। उसका जुनून अब एक ऑब्सेशन में बदल चुका था। वो अब टाइम को सिर्फ पाना नहीं चाहता था, उसे अपने ब्राइड, अपनी वाइफ बनाना चाहता था और हमेशा के लिए उसे अपने पास में कैद करके रखना चाहता था। एक दिन जंगकुक ने टाइम को अपने ऑफिस में बुलाया। टाइम, इम्पोर्टेंट काम है और ये फाइल है, देख लो इसको। और हाँ, शाम को 5 बजे इस फाइल के लिए मीटिंग है और इस फाइल का कंप्लीट करना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तुम शाम 5 बजे तक अगर इस फाइल को कंप्लीट कर सकते हो तो ही इस फाइल का काम अपने हाथों में लेना, वरना तुम मना कर सकती हो, क्योंकि ये फाइल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला तो हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जंगकुक की बात सुनकर टाइम ने जंगकुक से बोला, जी सर, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस फाइल का काम पूरा संभाल लूंगी और सारा काम कंप्लीट कर लूंगी और 5 बजे से पहले ही इस फाइल को पूरी कंप्लीट करके आपके हाथों में थमा दूंगी। डोंट वरी सर, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। इसके कुछ ही देर बाद टाइम अपने काम में व्यस्त हो गई और जंगकुक की फाइल रेडी करने में लग गई। टाइम ने पूरी शिद्दत से काम किया और जिसके कुछ ही देर बाद उसने अपनी सारी काम कंप्लीट कर लिया और वो फाइल रेडी कर दी। इधर जंगकुक टाइम को एक तक निहार रहा था काम करते हुए देखकर। तुम बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर होता है। पहले मुझे तुम्हें सिर्फ बेड पर लाना था, लेकिन अब तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी में लाना है। तुम बहुत ही प्यारी हो, आई लव यू सो मच टाइम। जिसके बाद जंगकुक वहाँ से खड़ा हुआ और अपने किसी काम को करने के लिए वहाँ से बाहर निकल। मैंने अपना काम पूरी शिद्दत से और पूरी ईमानदारी के साथ में कंप्लीट कर दिया था। जिसके बाद उसने खुद सोचा, अभी सारा काम कंप्लीट हो गया तो मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। इसके बाद वो वॉशरूम के लिए निकल गई थी। टाइम इधर वॉशरूम जाने के लिए निकली तो इधर लिसा ने उससे बोला, बस टाइम, बस तुमने मुझसे मेरे जंगकुक को छीनने की हिम्मत की। अब तुम्हारी प्रेजेंटेशन को इतनी बुरी तरीके से खराब कर दूंगा कि जंगकुक खुद तुम्हें इस कंपनी से निकाल देगा और अपने से दूर कर देगा। तुम बहुत बुरी हो। तुमने जंगकुक पर अपना बनाने का सोचा। तुमने सोचा कि जंगकुक तुम्हारा हो सकता है, लेकिन नहीं टाइम, उसे मैं तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी। जंगकुक अपनी मर्जी से मेरे पास में आया था और अब वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता है तुम्हारे लिए। मैं उसे अपने पास वापस
आने के लिए ना मजबूर कर दूंगी। मैं उसे मजबूर कर दूंगी कि वो दोबारा मेरी बाहों में आए। मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन को इतना बुरी तरीके से बिगाड़ूंगी कि वो खुद तुम्हें इस ऑफिस से निकाल देगा। समझ में आ गया तुम? उसके कुछ ही देर बाद जंगकुक वापस ऑफिस में आ चुका था। उसने अपने ऑफिस से तायंग को आवाज लगाई, तायंग जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। वो प्रेजेंटेशन जो तुम्हें मैंने बनाने के लिए दी थी उसे तुमने रेडी कर दिया ना? मीटिंग शुरू होने वाली है। सर वो प्रेजेंटेशन वो मैंने पूरी फाइल रेडी करके अपनी टेबल पर रख के बस मैं वॉशरूम के लिए गई थी। इतनी देर में वो फाइल पता नहीं गायब हो गई सर। मुझे कुछ पता नहीं है कि वो फाइल कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ में। तायंग ने बोलकर रोने लगी तो जंगकुक को काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने तायंग के बाहों को काफी जोर से बीच दिया। तायंग को इस टाइम काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। जिसके बाद जंगकुक ने उससे बोला, व्हाट डू यू मीन फाइल कहीं पर गायब हो गई है? तुमने फाइल कंप्लीट नहीं की और अपनी लापरवाही का इल्जाम तुम ये लगा रही हो कि मेरे ऑफिस से फाइल गायब हो गई? हाउ डेयर यू तायंग। हाँ सर मैं सच कह रही हूँ, वो फाइल पता नहीं कहाँ गायब हो गई। आई स्वेयर मैंने वो पूरी फाइल पूरी मेहनत से शिद्दत से कंप्लीट की थी और वो फाइल मैंने टेबल पर रख दी थी और जब मैं वॉशरूम करके वापस आई तो वो फाइल पता नहीं कहाँ गायब हो गई, किसने उठा ली। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने वो फाइल पूरी कंप्लीट कर दी थी। प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, प्लीज। तायंग की बात सुनकर जंगकुक ने गुस्से में तायंग से बोला, यकीन करूँ? हाँ तुम्हारा यकीन करूँ? मैंने तुमसे पहले बोला था तायंग कि मुझे लापरवाही पसंद नहीं, लेकिन फिर भी तुमने ये किया। हाँ बोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी इम्पोर्टेंट फाइल को बिगाड़ने की? बोलो, तुमने मेरा सारा भरोसा सारा विश्वास तोड़ दिया है तायंग। तुमने अपनी वजह से मेरी पूरी मीटिंग की वाट लगा दी है। तुम्हें पता है इसकी वजह से मेरी कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है? तुम्हें तो इसकी पनिशमेंट मिलेगी तायंग। ये बोलकर जंगकुक ने तायंग को एक गैस के रूम में लाकर खड़ा कर दिया और उसने तायंग से बोला, अब तुम यहीं पर रहोगी जब तक तुम्हारा दम घुट नहीं जाता और ये तुम्हारी पनिशमेंट है, ताकि तुम दोबारा इतनी बड़ी गलती करने से पहले 100 बार सोचो। तुम्हें ये जानना होगा तायंग कि कोई इंसान हमें काम दे तो उसे पूरी शिद्दत से करना चाहिए। ये बोलकर जंगकुक वहां से निकल गए। जिसके बाद इधर तायंग रो रही थी, खोलो दरवाजा खोलो प्लीज, मेरा दम घुट रहा है। गैस की वजह से तायंग को दम घुटने लग गया था। वो काफी ज्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी, प्लीज खोल दो दरवाजा, मुझे सांस नहीं आ रही है। जंगकुक प्लीज माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने फाइल कंप्लीट कर दी, तो प्लीज खोलो, मैं मर जाऊंगी ऐसे, तो प्लीज जंगकुक दरवाजा खोलो, मुझे सांस नहीं आ रही है प्लीज। ये बोलकर तायंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन जंगकुक उसे काफी कामली एक्सप्रेशन से बाहर से ही देख रहा था। उसे अच्छे से पता था कि इन गैस में ऐसे ऑर्गन्स हैं जो तायंग को बेहोश कर सकते हैं और वो उसे सिर्फ और सिर्फ डराना चाहता था ताकि वो दोबारा कभी भी जंगकुक के काम को बिगाड़ने के बारे में सोचने से पहले काम उठे। वो तायंग को इतना ज्यादा डरा देना चाहता था ताकि वो कभी दोबारा ऐसी गलती ना करे। लेकिन इधर तायंग का दम काफी ज्यादा घुट रहा था। वो जंगकुक से खुद को खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। वो जंगकुक से रिक्वेस्ट कर रही थी कि दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाले। मेरा गला, मैं मर जाऊंगी। और ये बोलकर ही तायंग वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। तायंग को इस तरह बेहोशी में देखकर जंगकुक ने काफी कामली एक्सप्रेशन से बोला, ये तो बस शुरुआत है तायंग, अगर तुमने इसी तरह अपनी ये बदतमीजी जारी रखी और मेरे काम में टांग अड़ाई या फिर मेरे काम को बिगाड़ने की कोशिश की ना, तो तुम्हें इससे भी बहुत सजा दूंगा मैं, समझी तुम? जिसके बाद जंगकुक तायंग के पास चला गया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर लेकर आने लगा। जंगकुक ने तायंग को अपनी बाहों में उठा रखा था। तायंग इस टाइम बेहोश थे। जिसके बाद उसने तायंग को पानी पिलाने की कोशिश की और तायंग की बेहोशी से उसे जगाने की कोशिश की। तायंग बेहोशी में बेहद खूबसूरत लग रही थी और जंगकुक उसे एकटक निहार रहा था। वाओ, सो ब्यूटीफुल योर फेस, सो ब्यूटीफुल योर लिप्स, आई रियली लाइक। तायंग कितनी प्यारी हो तुम। डैम यार, लेकिन तुमने गलती की है तायंग, और इसी की वजह से मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ा। अगर दोबारा तुम कभी ऐसी गलती नहीं करोगे ना, तो मैं तुम्हें दोबारा कभी पनिश नहीं करूंगा। लेकिन अभी के लिए तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए ना तायंग। वैसे मैं तुम्हें इसे देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा बिल्कुल नहीं था तुम्हारी मर्जी के बगैर ये सब करने का, मगर क्या करूँ तायंग, अभी तुम बेहोश हो
और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि तुम्हें इस बेहोशी के आलम से जगाना होगा। मेरा इतनी जल्दी ये सब करने का मन नहीं था, मतलब था तो, बट मैं तुम्हारी परमिशन से ये सब करना चाहता था। लेकिन अब क्या करे टाइम, बैड लक योर्स, क्योंकि अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तुम्हें बेहोशी से वापस लाने का सिर्फ यही एक तरीका है, तो मुझे ये करना होगा। ये बोलकर जंकुक ने टाइम को माउथ टू माउथ देने के लिए टाइम के लिप्स पर एक गहरा किस कर डाला। किस की वजह से टाइम ने झटके से अपनी आंखें खोल ली। जंकुक ने उसे छोड़ने के बजाय उस किस को और भी ज्यादा इंटेंस और डीप कर दिए। टाइम जंकुक से खुद को छुड़ाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, उसकी किस से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंकुक पर जैसे जुनून सवार था जो टाइम को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं था। कुछ देर बाद टाइम जब फ्री हुई तो उसने रोते हुए जंकुक से बोला, मैं गलत थी, मुझे लगा आप बदल चुके हैं, आप एक मॉन्स्टर से इंसान बन चुके हैं, लेकिन आप ये उसी टाइप के घटिया और नीच किस्म के इंसान हैं जो सिर्फ लड़कियों का अपना खिलौना समझते हैं। मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी, मुझे लगा आपने मेरी मजबूरी समझी है और मुझे जॉब दी है ताकि मैं अपने घर वालों को अच्छी जिंदगी दे सकूं, लेकिन आपने बहुत गलत किया जंकुक, बहुत ही ज्यादा गलत किया है। मुझे नहीं चाहिए आपकी जॉब अपनी मौत के बदले में, ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगी। तो जा रही हूँ। उनको रोते हुए देख जंकुक ने उसके रोते हुए चेहरे को अपने हाथ में काफी कामली एक्सप्रेशन से थामा। उसने टाइम को चुप कराते हुए उससे बोला, आई एम सो सॉरी टाइम, मुझे पता नहीं था कि वो फाइल तुमने कंप्लीट कर दी है, मुझे बस गुस्सा आ गया था इतना बड़ा नुकसान देखकर। आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। मुझे कुछ पता नहीं था कि वो फाइल गायब हो गई, मुझे लगा कि तुमने बहाना बनाया है, बस इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे बहाने बनाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, बस इसीलिए। लेकिन जब मैंने सीसीटीवी चेक किया तो मुझे पता चला वो फाइल तुमने पूरी कंप्लीट कर दी थी, लेकिन वो फाइल गायब किसने की उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। आई एम सो सॉरी टाइम, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज लास्ट टाइम था ये, आगे से मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। प्लीज ये जॉब छोड़कर मत जाओ, प्लीज टाइम, प्लीज। आई एम रियली सॉरी, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, मैंने बिना कुछ समझे तुम्हें वहाँ बंद कर दिया। आई एम सो सॉरी टाइम, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज अभी के लिए जॉब छोड़कर मत जाओ। गोको सॉरी बोलते हुए देख और इतना गिल्ट में देख टाइम के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए। उसने रोते हुए जंकुक से बोला, लेकिन मैंने वो सच कह रही हूँ, मैंने वो पूरी फाइल कंप्लीट कर दी थी और आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, मेरा दम घुट रहा था, मैं मर जाती, तो बस इसीलिए मैं ये जॉब छोड़कर नहीं जाऊंगी। बट आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप दोबारा मेरे साथ में इतने वायलेंटली बिहेव कभी नहीं करेंगे। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है अंधेरे कमरे से, और आपने तो वहाँ पे मुझे बंद करके और गैस चालू कर दी। प्रॉमिस कीजिए दोबारा ऐसा नहीं करेंगे आप। टाइम की बात सुनकर जंकुक ने उससे बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ टाइम, आगे से मैं तुम्हारे साथ में कभी भी इतने वायलेंटली बिहेव नहीं करूंगा, और आई प्रॉमिस यू तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। अभी टाइम हो गया था, तुम अभी घर जाओ, ठीक है। उसके कुछ देर बाद टाइम अपने घर के लिए निकल चुकी थी। वो रास्ते में अकेले जा रही थी और सोच रही थी आज काफी ज्यादा लेट हो गया है और आज तक कोई टैक्सी भी नहीं मिलने वाली है, मैं कैसे घर पहुंचूंगी, इतनी रात को कौन छोड़ेगा। जिसके कुछ देर बाद जंकुक आया तो जंकुक ने कार रोक दी, जिसके बाद उसने टाइम से बोला, टाइम गेट इन द कार। जिसके बाद टाइम ने जंकुक से बोला, मुझे आपके कार में नहीं बैठना है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। जंकुक आप परेशान मत होइए। ये बात कर टाइम जाने को तो जंकुक ने टाइम से बोला, टाइम जिद मत करो, देखो रात काफी ज्यादा हो चुकी है और इट्स डेंजर, तुम्हें कोई भी हानि हो सकती है, तुम्हें बैठ जाना चाहिए मेरी कार में, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। बहुत ज्यादा लेट हो गई और इस टाइम कोई रिक्शा नहीं मिलेगी, प्लीज गेट इन द कार फास्टर। जिसके बाद टाइम जंकुक की कार में आकर बैठ चुकी थी। जिसके कुछ देर बाद जंकुक ने कार को ड्राइव किया और टाइम को अपने घर पर छोड़ दिया। टाइम ने जंकुक से बोला, थैंक यू सो मच मुझे ड्रॉप करने के लिए। ये बोलकर टाइम वहाँ से चली गई। एक रात जब टाइम अपने रूम में थी तो जंकुक उसके घर पर आ चुका। जिसके बाद उसने टाइम के रूम का डोर खोला और सीधे टाइम के बेड की तरफ बढ़ गया। उसने टाइम को सोते हुए देखा और बोला,
टैन तुम कितनी खूबसूरत है, जब बोलकर जंकुक ने टैन की ड्रेस ठीक की। उसके छोटे हुए चेहरे को निहार कर बोला, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है टैन, कैसे कंट्रोल करूं खुद पर। ये बोलकर जंकुक ने टैन की ड्रेस को थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया, जिसके बाद उसने देखा ही कि टैन ने उसे चांटा मारकर नीचे जमीन पर गिरा दिया। जंकुक काफी ज्यादा शौक में आ गया, जिसके बाद उसने खुद से बोला, हाउ डेयर शी, इसने दूसरी बार मुझे थप्पड़ मारी है। अगर इससे प्यार नहीं करता होता ना तो इसे अभी की अभी इसकी सजा दे देता, लेकिन लकी है ये कि मैं इससे प्यार करने लग गया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं टाइम, इस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगा। ये बोलकर जंकुक ने टाइम को एक झटके में उठाया और उसके मुंह को मीच दिया, जिसके बाद उसने टाइम को जगह जगह किस करना स्टार्ट कर दिया। टाइम को अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था, उसके साथ में हो क्या रहा है। टाइम छोड़ो मुझे, यही बोल रही थी। जंकुक उसे जगह जगह किस कर रहा था। टाइम ने रोते हुए खुद से बोला, प्लीज कौन हो तुम और क्या चाहते हो, और तुम ऐसे मेरे साथ मेरी बदतमीजी क्यों कर रहे हो। प्लीज छोड़ दो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। क्या चाहते क्या हो आखिर तुम, और ये सब कर क्यों रहे हो, मैंने तुम्हारा आखिर बिगाड़ा क्या है, प्लीज छोड़ दो मुझे। टाइम ये बोलकर काफी ज्यादा रो रही थी और जंकुक से छूटने की काफी ज्यादा कोशिशें कर रही थी। प्लीज छोड़ो छोड़ो, कौन हो तुम आखिर में, प्लीज छोड़ दो। जंकुक ने टाइम से बोला, मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा वेल विशर हूँ बेबी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और बस देखने के लिए आया था तुम्हें, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो बस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और इसीलिए इसका स्टार्ट कर दिया तुमने। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ, बाय। ये बोलकर जंकुक वहाँ से फौरन गायब हो गया। टाइम रोते हुए शौक में थी कि ये कौन था, और वो तो किसी से प्यार नहीं करती तो उसका प्यार दिल से वापस आ सकता है ऐसे, और उसे कैसे टच कर सकता है। टाइम ने सोचकर रो रही थी। इसके बाद उसने सोचा कि शायद कुछ और भी हो सकता है, शायद किसी और को समझकर वो इंसान उसके घर पर आ गया था, क्योंकि उसका तो कोई प्यार था ही नहीं, वो तो किसी से प्यार करती ही नहीं थी इस दुनिया में, तो ऐसा कैसे हो सकता है। टाइम सोचकर रो रही थी, जिसके बाद उसके एक्सप्रेशन थोड़े से काम किए और उससे बोला, मुझे मॉम को बताना चाहिए कि ये सब नहीं मॉम काम का टेंशन लीजिए, ये नॉर्मल बात हो सकती है। पर दूसरी तरफ जंकुक अपने घर वापस आ चुका था, जिसके बाद जंकुक काफी कामली एक्सप्रेशन के साथ चलकर एक सीक्रेट रूम में पहुंचा और जिसके बाद उसने खुद से बोला, आई लव यू टाइम, आज तुम्हें छूकर तुम्हें किस करके मजा आ गया, तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, लेकिन इससे ज्यादा मजा तो आएगा जब मैं तुम्हें अपने पेट पर लेकर आऊंगा और तुम्हें प्रेम करूंगा। आज तुम कैसे छटपटा रही थी ना मेरी पकड़ से छूटने के लिए, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी ब्राइड बनाकर अपने घर पे, अपने मेंशन में, अपने बेड पर अपने नीचे लेकर आऊंगा और तुम उस टाइम और ज्यादा छटपटाओगी मेरी पकड़ से छूटने के लिए। आई प्रॉमिस यू टाइम, आई प्रॉमिस, वो दिन बहुत जल्द आएगा। जंकुक अपने रूम में तैयार की हुई चीजों के पास में गया। उसने टाइम के लिए मंगलसूत्र तैयार कर रखा था, जिसके बाद उसने मंगलसूत्र को अपने हाथों में उठाया और उसे किस किया। इसके बाद उसने खुद से बोला, टाइम बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपनी ब्राइड बनाऊंगा। सो स्वीट, कितना मजा आएगा ना, तुम मेरे नीचे मेरे पेट पर तड़पोगी और खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाओगी, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी हर एक बॉडी पार्ट के हर एक इंच को एंजॉय करूंगा। मैं तुम्हें बहुत जल्दी शादी कर लूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होता है और बहुत जल्द तुम मेरी वाइफ बनकर इस मेंशन की रानी बन जाओगी और मेरे पेट पे आ जाओगी। वो दिन कितना हसीन होगा जब मैं तुम्हें प्रेम करूंगा, वो दिन बहुत जल्दी लेकर आऊंगा टाइम, हम दोनों की जिंदगी में वो दिन बहुत ही जल्द आएगा। तुम देखना टाइम, तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी, मेरी बाहों में आ जाओगी और जब मैं तुम्हें प्रेम करूंगा तुम्हें भी थोड़ा दर्द फील होगा, लेकिन एंजॉय करोगी तुम भी, जिस तरह मैं तुम्हारी बॉडी के हर एक पार्ट को करूंगा। जिस जंकुक ये सोच रहा था टाइम के बारे में, लेकिन इधर टाइम का कुछ और ही प्लान था। टाइम को बबन ने प्रपोज किया था, विल यू मैरी मी टाइम, और टाइम ने बबन के प्रपोजल को फट से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो तो बबन से पहले से प्यार करती थी। वो काफी ज्यादा खुश हुई। जिसके बाद बबन ने और टाइम ने एक दूसरे को गले लगाया। टाइम इस टाइम काफी ज्यादा खुश थी, वो काफी ज्यादा इम्प्रेस थी बबन से और वो काफी ज्यादा प्यार भी करती थी बबन को। जिसके बाद टाइम ने बबन से बोला, बबन मुझे जाना होगा जॉन सर के पास में, मुझे काम है।
ये बोलकर तायंग वहां से निकल गई जंगकुक के घर पर जाने के लिए। तायंग काफी ज्यादा खुश थी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। इधर जब वो जॉन मेंशन पहुंची तो जंगकुक ने काफी सारी डेकोरेशन कर रखी थी तायंग के लिए। तायंग ने जंगकुक से पूछा, सर इतनी सारी डेकोरेशन, कोई आने वाला है क्या? कोई स्पेशल पर्सन आने वाली है क्या आपके लाइफ में जिसके लिए आपने इतनी सारी डेकोरेशन कर सकती है? वैसे अब बताइए तो सही, कौन है वो लड़की और कौन है वो स्पेशल पर्सन आपके लाइफ में आने वाला? उनकी बात सुनकर जंगकुक ने तायंग को जवाब दिया, ये एक स्पेशल पर्सन तायंग, और वो बहुत जल्द ही मेरी मेंशन की रानी बनने वाली है, देख लेना। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी, तुमने मुझे कॉल पर बोला था कि तुम्हें कुछ बात करनी है मुझसे, तो बोलो क्या बात है, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, जल्दी बताओ। तायंग को लग रहा था कि तायंग जंगकुक को प्रपोज करने वाली है, बस इसीलिए उससे मिलने कर बात करना चाहती थी। जंगकुक को लग रहा था कि तायंग भी उससे प्यार करती है और आज वो उसे प्रपोज कर ही देगी। बोलो ना तायंग, क्या बात है, जल्दी बोलो। जंगकुक से वो मैं ये बोल रही थी कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे अपना एक इम्पोर्टेंट काम है जिसे मैनेज करना है, तो मुझे ज्यादा नहीं, बस 15 डेज की छुट्टी चाहिए थी। तायंग की बातें सुनकर जंगकुक थोड़ा सा खुश हुआ, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल लगा। उसे लगा कि तायंग उससे शादी के लिए बात करने वाली है, तो जंगकुक ने झट से तायंग को बोला, अच्छा छुट्टी चाहिए, क्यों शादी करनी है क्या? की बात सुनकर तायंग हैरान हो गई, जिसके बाद उसने खुश होकर जंगकुक से बोला, हाँ सर, लेकिन आपको कैसे पता? हाँ, मैं शादी करने वाली हूँ और उसी के लिए मुझे प्रिपरेशन के लिए छुट्टी चाहिए थी। आपको तो पता ही है कि शादी का कितना ज्यादा काम होता है, कितनी ज्यादा प्रिपरेशन करनी होती है, बस इसीलिए मुझे छुट्टी चाहिए थी। जंगकुक ने जब तायंग की बात सुनी तो काफी ज्यादा खुश हुआ, जिसके बाद उसने तायंग से पूछा, ओ तो तुम शादी करने वाली हो, शादी के लिए छुट्टी चाहिए। वैसे ये तो बताओ मिस किम तायंग, कौन है वो लकी लड़का जिसने तुम्हारा दिल चुराया है और तुम उससे शादी करने वाली हो? जंगकुक को लगा तायंग उसका नाम देगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तायंग ने जंगकुक से बोला, वो सर मेरा एक फ्रेंड है बोगम, हम दोनों बचपन में साथ से पढ़े हैं और जिसके बाद मैं उसे बचपन से ही पसंद करती थी, बस इसीलिए मैं उससे शादी करने वाली हूँ। उसने आज ही मुझे प्रपोज किया है और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। वो काफी ज्यादा प्यारा और काफी ज्यादा क्यूट है और मेरी बहुत ज्यादा केयर करता है और मैं शुरू से ही उसे पसंद करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था वो भी मुझे पसंद करता है। और आज उसने जब मुझे प्रपोज किया तो मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों बचपन से साथ में रहे हैं, साथ में खेले, साथ में घूमे हैं और हमारी आगे की लाइफ भी साथ में ही दिखने वाली है। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ सर, लेकिन एक प्रॉमिस आपको भी करना होगा कि आपको मेरी शादी में आना है। आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा। 15 दिन के बाद हम दोनों नॉर्मल शादी कर रहे हैं क्योंकि मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम बस कोर्ट मैरिज ही कर रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पर आना जरूरी है। आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा सर, आप भी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ही की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आप ही की वजह से मेरी फैमिली की कंडीशन थोड़ी ठीक हुई है, मेरे भाई का इलाज चला है, तो मेरे इतने स्पेशल दिन में आपका उपस्थित होना जरूरी है। प्लीज सर प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी शादी में जरूर आएंगे। तायंग की बात सुनकर जंगकुक के पैरों तले जमीन खिसक चुकी, इसके बाद भी उसने अपने एक्सप्रेशन को चेंज नहीं होने दिया। उसने तायंग से बोला, हाँ तायंग, बिल्कुल मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे फ्यूचर का ब्राइट होने के लिए विश भी करूंगा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत होगी शादी की तैयारियों के लिए तो वो भी तुम मुझसे बेझिझक मांग सकती हो। तुम्हें 15 दिन की छुट्टी चाहिए ना, तुम 15 दिन की छुट्टी ले सकती हो अपनी शादी की प्रिपरेशन के लिए और अच्छे से शादी की प्रिपरेशन करना और तुम दोनों अपनी शादी एंजॉय करना। ठीक है तायंग, और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आऊंगा। थैंक यू सो मच सर, अब मैं निकलती हूँ। तायंग के जाने के बाद जंगकुक पागल हो चुका था। उसने गुस्से में खुद से बोला, कभी नहीं मिस किम तायंग, मैं तुम्हें कभी उस प्रोग्राम की नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की हो और जंगकुक की ही रहोगी। मैं देखता हूँ तुम उस प्रोग्राम की कैसे बनती हो। तुम सिर्फ मेरी बाहों में आने के लिए, मेरी बाहों में पड़ी रहने के लिए ही बनी हो। मैं तुम्हें किसी और कभी नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, समझी तुम? तुम्हें मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। बोगम को तो मैं दिखाऊंगा
जंगकुक की चीजों पर हाथ डालने का, उसकी प्रॉपर्टी को अपना समझने का अंजाम क्या होता है। मैं उसे इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि वो तुमसे आए और तुमसे आकर शादी करे। देखना टाइम, बेगम खुद तुम्हें मना करेगा इस शादी के लिए। मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा, इतना तड़पा दूंगा कि वो खुद मना कर देगा इस शादी के लिए। और फिर तुम रोती हुई मेरी बाहों में आओगी और भीख मांगोगी मुझसे कि मैं तुमसे शादी कर लूं। आई प्रॉमिस यू टाइम, आई प्रॉमिस यू बेबी। मिस्टर पार्क बोवन, तुमने मेरी प्रॉपर्टी, मेरी टांग को छूने की कोशिश की है, उसे अपना मानने की गलती की है, तो अब तुम्हें उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तुम अभी के अभी टांग को कॉल करके ये बोलो कि तुम उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, उससे नफरत करते हो, तुमने बस उसका यूज किया है, तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दी है और तुम तायोंग से कभी भी मिलना नहीं चाहते हो, न ही उसकी शक्ल देखना चाहते हो। अभी के अभी तायोंग को कॉल करके ये सब बातें बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को रोड पर ले आऊंगा और तुम्हारी फैमिली के साथ में फिर जो करूंगा वो तो करूंगा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ कर ना कुत्तों को खिला दूंगा। ये बात समझ लो। और तुम ये अच्छे से जानते हो मैं जॉन जंगकुक हूँ। किसी का मर्डर करना, किसी को सड़क पे लाना या किसी के हाथ पैर काटना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तब सोच लो तुम कि तुम्हें क्या करना है मिस्टर बोगन। तुम्हें अपनी फैमिली चाहिए या फिर तायोंग? क्योंकि अगर तुमने तायोंग को चुना ना तो तुम्हारी फैमिली रोड पर आ जाएगी और तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ पैर ही नहीं रहेंगे। तो फिर तायोंग को चुनने का फायदा ही क्या हुआ? जंगकुक की बात सुनकर बोगन काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था। उसने रोते हुए जंगकुक से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, नो 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 नो, प्लीज मेरी फैमिली को, प्लीज उसे, उनको कुछ मत करना, उनको इन सब के बीच में मत घसीटो जंगकुक। नहीं, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। तो टाइम को अभी फोन करके बोल दूंगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, प्लीज बट मेरी फैमिली को छोड़ दो। हमारी कंडीशन वैसे ही ठीक नहीं है। मैं टाइम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मैं अपनी फैमिली की भी फिक्र करता हूँ। उनका मेरे बिना कोई नहीं है जंगकुक। तुम्हें टाइम को रखना है, तुम रख लो। मैं उसे अभी के अभी फोन करके बोल दूंगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ और उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, कभी उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वेरी गुड डिसीजन बोगन, वेरी गुड डिसीजन। देर किस बात की है ना? बोलो, कॉल करो टाइम को और बोलो कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो। अभी के अभी कॉल करो टाइम को। टाइम को इधर बोगन का कॉल आ चुका था। उसने कॉल उठाया। हाँ बोगन बोलो, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। क्या बात है? हाँ, कुछ अर्जेंट काम है क्या मुझसे? तो बोगन ने टाइम को बोला, नहीं टाइम, वो मैं ये बोल रहा था कि अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। मतलब मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ में प्यार का झूठा नाटक किया था और मेरी फैमिली ने किसी और के साथ में मेरी शादी तय कर दी है, तो मैं उसी से शादी करूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। और हाँ, एक बात, दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की या मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर जा रहा हूँ, तो प्लीज दोबारा मुझे कॉल करने की भी कोशिश मत करना। मैं तुझसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे शादी करूंगा। बाय। ये बोलकर बोगन ने कॉल कट कर दिया, जिसके बाद टाइम इधर पागल हो चुकी थी, रो रही थी। क्यों बोगन, क्यों? ऐसा मत करो। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम मुझे ऐसे बीच मजेदार में कैसे छोड़ सकते हो? आखिर क्या खराबी है मुझ में? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? और क्या हुआ? ये क्यों कर रहे हो? बोगन टाइम को रोता हुआ देख जंगकुक उसके पास पहुंच चुका था, जिसके बाद उसने टाइम को देखा तो टाइम काफी ज्यादा रो रही थी। मैं रोते हुए जंगकुक से बोला, सर क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो बाबा मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया? वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसने कहा वो किसी और से प्यार करता है। मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? आप ही बताइए ना सर, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? बोगन ने ऐसा मेरे साथ में क्यों किया? वो मुझे छोड़कर किसी और लड़के से शादी करने जा रहा है, उसने ऐसा क्यों किया सर? ऐसे टाइम को रोता हुआ देख जंगकुक अपनी हमदर्दी जताई, जिसके बाद उसने टाइम को अपने गले लगा लिया और गले लगाते हुए उसे स्मार्ट से बोला, वेरी गुड बेबी, ऐसे रोते हो, तुम्हें ऐसे सहारा दूंगा मैं। तुम्हारा सहारा सिर्फ और सिर्फ मेरी बाहों में, तुम्हारा हर सुकून सिर्फ मेरी बाहों में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। वेरी गुड बेबी। टाइम रोते हुए जंगकुक से बोला, सर आगे बताइए ना, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या बोलो ना सर। नहीं टाइम, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो
और सबसे फर्स्ट अपना ये रोना बंद करो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मेरे अंदर दिल जगा दिया है, मतलब तुमने मुझे मॉन्स्टर को इंसान बना दिया है। तुम बहुत प्यारी हो, तुम अपना ये रोना बंद करो। और हाँ, मैंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए कुछ असाइनमेंट्स और पेपर्स रेडी किए हैं, तुम इनको साइन कर दो। तुम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से अपने दम पर जियोगे, किसी की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? गंगू की बात सुनकर तायम ने उन पेपर्स को साइन कर दिए बिना पढ़े कि वो किस चीज के पेपर थे। और वो पेपर्स कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थे, जिसमें साफ साफ लिखा था कि तायम अपनी मर्जी से जॉन जंगकुक की वाइफ बन चुकी है। पेपर साइन करने के बाद स्मार्ट से जंगकुक ने खुद से बोला, वेलकम टू माई हेल्थ मिसेस जॉन। अब तुम चाहकर भी मुझसे कभी दूर नहीं जा पाओगे और हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनकर रहोगी। वो बोगम, उस इंसान को तुमने अपना प्यार माना, पर अब कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारी लाइफ से जा चुका है और तुम मिसेस जॉन बनकर मेरी लाइफ में आ चुकी है और अब मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। वेलकम मिसेस जॉन, वेलकम। साइन करने के बाद भी टाइम का रोना रुक नहीं रहा था, जिसके बाद जंगकुक ने उसके चेहरे को अपने हाथ में थामा और उसे समझाते बोला, टाइम अपना रोना बंद करो, बोगम सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा था, तुम्हें उसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं चलता हूँ, बाय, मुझे काम है, ठीक है, रोना मत। इसके बाद कुछ देर बाद जंगकुक जा चुका था और टाइम के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया जिसमें वही वीडियो था जिसमें बोगम को जंगकुक काफी ज्यादा धमका रहा था और उससे टाइम को छोड़ने के लिए बोल रहा था। टाइम को वीडियो देखकर पैर तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए खुद से बोला, क्यों क्यों किया जंगकुक आपने ऐसा? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने मुझसे मेरी जिंदगी मेरा प्यार क्यों छीना? किसी को इतना ज्यादा डराओगे तो वो तो भाग जाएगा ना छोड़कर। आपने मुझसे मेरा प्यार छीना, मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है? तो आपने बोगम को इतना ज्यादा धमका दिया कि वो मुझे छोड़कर ही चला गया। इसका आंसर तो मैं आपसे लेकर रहूंगी। जिसके कुछ देर बाद टाइम जंगकुक के ऑफिस पहुंच चुकी थी तो जंगकुक ने स्मार्ट से टाइम से बोला, ओह आ गई टाइम, तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी लेकिन इतनी जल्दी आ गई। सर आपने क्यों किया ऐसा? आपने क्यों बोगम को मेरी लाइफ से दूर किया? और आपका मैंने क्या बिगाड़ा है जो आपने बोगम को मुझसे दूर कर दिया? किसी को इतना ज्यादा क्यों धमकाया जा रहा है? बोगम ने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने हम दोनों से हमारा प्यार हमारी खुशियाँ छीन ली? बोलिए सर, आखिरकार गलती क्या थी हम दोनों की जो आपने हमारे साथ में ऐसा किया है? मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? आखिर आपकी हर बात मानी है ना, फिर भी आपने मुझसे मेरी लाइफ मेरी जिंदगी मेरा प्यार छीन लिया। आखिर क्यों किया आपने जीवन जंगकुक ऐसा? बोलो क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ में और बोगम के साथ में? हमने आपका बिगाड़ा क्या है? बोलिए सर, बोलो। देखो तायम, मुझे ना ये बार बार तुम्हारे मुंह से बोगम का नाम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात, तुम्हें किसी ने समझाया नहीं है क्या कि अपने पति से कैसे बात करनी है? तुम्हें किसी ने बचपन से मैनर्स नहीं सिखाए हैं शायद कि अपने पति से बातें कैसे करनी है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा कि अपने पति से आखिरकार मैनर्स में रहकर बात की जाती है। तुम करके नहीं समझी? सायों के पैरों तले जंगकुक की बातें सुनकर जमीन खिसक चुकी थी। उसने जंगकुक से बोला, कौन सा पति और कैसा पति? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई तो पति कौन है और कैसा पति? क्या बकवास कर रहे हैं आप? जिसके बाद जंगकुक ने टाइम को बड़े कामली एक्सप्रेशन से बताया, वो जो तुमने फाइल साइन की थी ना कल, वो हमारी शादी के पेपर्स थे बेबी, और तुमने बिना पढ़े ही उनको साइन कर दिया। तो अब तुम मेरी लीगली वाइफ बन चुकी हो टाइम, और तुम मेरी वाइफ हो और इस नाते मुझे पूरा हक है तुम्हें अपने पास रखने का और किसी और से जिससे तुम प्यार करते हो उसको तुम्हारी लाइफ से दूर करने का। तुम अब मेरी लीगल वाइफ हो तो अपनी जबान को ना लगाम देकर बात करो मुझसे, वरना अपना पति होने का हक जताना अगर मैंने शुरू किया ना तो तुम सही नहीं पाओगी, समझी? जंगकुक की बात सुनकर टाइम के पैर तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने रोते हुए जंगकुक से, मैं ना तो आपकी इस छोटी शादी को मानती हूँ नहीं उन पेपर्स को, आपको जो करना है ना वो कर लो, लेकिन मैं आपकी इस शादी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये बोलकर टाइम वहाँ से जाने को तो जंगकुक ने उसे पीछे से आवाज देते हुए बोला, ओ तो तुम नहीं मानोगी, ठीक है मत मानो, लेकिन तुम्हारे भाई के इलाज का क्या होगा? हाँ, वो जो हॉस्पिटल में है उसका पेमेंट नहीं कर रहा होता है। अगर तुमने इस शादी से भागने के लिए इस मेंशन से एक
और कदम बाहर रखने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा वो प्यारा सा भाई जिसके लिए तुमने इतना सब कुछ किया है, मेरी जॉब की है, वो उसका क्या होगा? हाँ, और तुम्हारी फैमिली का लोन वो सब भी मेरे ही दम पर टिका हुआ है। मैं उन सबको कैंसिल करवा दूंगा। सोचो, जंकुक की बात सुनकर टाइम वहीं रुक गई। उसने रोते हुए जंकुक से बोला, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने मुझसे इस तरह से शादी क्यों की? मैं तो आपसे प्यार भी नहीं करती हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? क्यों जंकुक, क्यों आपने मुझसे धोखे से शादी की है? मेरी फैमिली को कुछ मत करो प्लीज। मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि आपने मेरे साथ में इतना गलत किया क्यों? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा? आपने टाइम के चेहरे को अपने हाथों में भरा, जिसके बाद उसने टाइम से बोला, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है टाइम, लेकिन तुमने मेरे दिन रात का चैन नींद सब कुछ छीन लिए। मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ। तुम्हें किसी और के साथ देखने का ख्वाब भी नहीं देख सकता, मैं ये चीज इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ टाइम, मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करने लग गया हूँ। बस इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ में ये सब किया। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और इस घर को छोड़कर जाने की बात की, तो मैं बहुत वायलेंट हो जाऊंगा और तुम्हारी फैमिली का और तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। तब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें क्या करना है। जॉन बनकर मेरे साथ मेरा मेंशन में रहना है या फिर यहाँ से जाना है, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है। तुम दो जिंदगी में से किसी एक की जिंदगी चुन सकते हो, या तो अपने भाई की या अपनी। क्योंकि अगर तुमने अपने भाई की जिंदगी चुनी तो तुम्हारी जिंदगी तो मैं बर्बाद करने के लिए हूँ ही, लेकिन अगर तुमने अपनी जिंदगी चुनी तो मैं तुम्हारे भाई की मौत का जरिया जरूर बन सकता हूँ। चॉइस इज योर्स। जंकुक की ये बातें सुनकर टाइम में रोते हुए जंकुक से बोला, मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हूँ जंकुक, पर मेरे भाई को, मेरी फैमिली को छोड़ दो। वो मेरे लिए सब कुछ है, प्लीज उन्हें कुछ मत करना। मेरे भाई की जान मत लेना, उसको बचा लो प्लीज जंकुक। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं मानने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी सारी शर्त। मैं इस मेंशन से बाहर नहीं जाऊंगी, तुम्हारी वाइफ बन के रहने के लिए रेडी हूँ, बट प्लीज प्लीज उनको कुछ मत करना। जंकुक ने जब टाइम की बातें सुनी तो उसने टाइम से बोला, तो बेबी तुम्हारी और मेरी जो शादी हुई है ना, वो फेक थी, क्योंकि वो बस पेपर्स मैरिज थी और मैं पेपर्स मैरिज में बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ। इसीलिए अब तुम्हारी और मेरी रियल शादी होगी, जिसमें मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भरूंगा, तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा। और हाँ, तुम एक कदम भी पीछे नहीं हटोगी, क्योंकि अगर तुमने एक कदम पीछे लिया ना, तो जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। बोलकर जंकुक ने सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर निकाला, जिसके बाद उसने टाइम की मांग भर दी। टाइम ने पीछे हटने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसके पैर वहीं पर जम चुके थे। जंकुक की धमकी को सुनकर जंकुक ने टाइम के मांग में सिंदूर भरा और उससे बोला, वेरी गुड टाइम, वेरी गुड डिसीजन। अब सबसे मेन रस्म की बारी है और वो है मंगलसूत्र। उसके बाद तुम हमेशा के लिए मिसेस जॉन बन जाओगी। जिसके बाद जंकुक ने मंगलसूत्र उठाया और उसे एक आग में जलाना शुरू कर दिया। टाइम ये सब देख रही थी। जंकुक की इन हरकतों से वो हैरान थी कि आखिर जंकुक कर क्या रहा है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। जंकुक ने उस मंगलसूत्र को काफी ज्यादा गर्म किया, जिसके बाद उसने टाइम के गले में वो मंगलसूत्र एकदम से चिपका दिया। उसके निशान टाइम के गले में जम रहे थे और टाइम को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द से चीख उठी, जंकुक प्लीज, बहुत पेन हो रहा है, ये चल रहा है, प्लीज छोड़ो छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है जंकुक प्लीज। लेकिन जंकुक ने टाइम को बोला, ये तो तुम्हारी लॉयल्टी टेस्ट है बेबी। के बाद उसने टाइम के गले में वो मंगलसूत्र पहना दिया। टाइम इस टाइम कुछ नहीं कर पाई। इसके बाद जंकुक ने टाइम से बोला, नाउ यू आर माय लीगल वाइफ, वेलकम मिसेस जॉन। जंकुक, अब तुम चाहकर भी मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। तुम अब मेरी लीगल वाइफ बन चुकी हो। तुमने सारे लॉयल्टी टेस्ट पास कर दिए, बस एक लॉयल्टी टेस्ट और है, वो और पास कर दो। उसके बाद में तुम मेरे लायक, मेरी वाइफ बनने के लायक बन जाओगी और मैं तुम्हें अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लूंगा। बस ये वाला टेस्ट और पास हो जाए तुम्हारा, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मिसेस जॉन बन जाओगी और मेरी टेस्ट में पास हो जाओगी। चलो वो टेस्ट भी कर लेते हैं। जिसके कुछ देर बाद जंकुक ने टाइम को एक
रूम में लेकर गया। टैंग ने जंगकुक से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, जंगकुक प्लीज आप और कुछ ड्रामा मत कीजिए, आपको जो चाहिए था वो मिल गया ना, आपको मुझसे शादी करनी थी, आपने मुझसे शादी कर ली है ना, प्लीज और कोई ड्रामा मत कीजिए, मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आपने मेरा गला पूरा जला दिया इस मंगलसूत्र से, प्लीज आपका नाम मेरे सीने पे लिख चुका है, अब और क्या चाहते हैं आप, प्लीज जंगकुक अब मुझे और टॉर्चर मत कीजिए प्लीज। जंगकुक ने टाइम की बातें सुनी तो उससे बोला, बेबी काम डाउन एंड सी मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद जंगकुक ने जूस बनाना स्टार्ट किया और उस जूस में उसने अपना खुद का ब्लड मिला दिया। टाइम को ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, रो रही थी। जंगकुक प्लीज क्या कर रहे हैं आप, ये पागलपन क्यों है, आखिर आपको जो चाहिए था वो मिल गया, अब ये पागलपन करना जरूरी है क्या, प्लीज मत कीजिए ऐसा, आपके हाथ से खून बह रहा है, चोट लगी है और जूस किस लिए। जिसके बाद जंगकुक ने टाइम से बोला, ये जूस तुम्हारे लिए है बेबी, अब आराम से अपना मुंह खोलो और इस जूस को पियो। जिसके बाद जंगकुक ने टाइम को जूस पिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो टाइम जूस पीने से साफ इनकार कर दिया, मैं इस घटिया और गंदे जूस को नहीं पीऊंगी, इसमें आपका खून मिला है, मैं किसी इंसान का खून नहीं पी सकती, मैं राक्षस नहीं हूँ जंगकुक, मैं एक इंसान हूँ और मैं इंसानों का खून नहीं पीऊंगी। ये बोलकर टाइम जाने को तो जंगकुक ने उसका मुंह मीच लिया, तुम्हें ये जूस तो पीना होगा। जिसके बाद उसने जबरदस्ती टाइम के मुंह में उस जूस का ओपन योर माउथ कर अपनी मुंह। जिसके बाद उसने टाइम को जबरदस्ती वो जूस पिला दिया, जिस पीने की वजह से टाइम को काफी ज्यादा ब्लड का मेटालिक टेस्ट आ रहा था और उसका जी घबराने लग गया था। अपने गले पे हाथ रखकर हाँफ रही थी, कितना गंदा टेस्ट मेरा गला चल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, क्या करूं। टाइम ये बोलकर रोने लग गई थी। अब और बुरे हैं जंगकुक, अब एक जानवर सिर्फ किसी के इमोशंस की किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ आपको अपनी जिद चाहिए और अपनी जिद को पूरा करना, बस इससे आगे आप कुछ नहीं करें। जंगकुक ने टाइम की बात सुनी और उससे बोला, तुमने सारे टेस्ट पास कर लिए और तुम जन बन चुकी और आज है हमारी फर्स्ट नाइट के टाइम, तो तुम इसे रोकर बर्बाद मत करो, चलो बेड पर चलते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं। जंगकुक की इतनी बड़ी बात सुनकर टाइम को पैर तले जमीन खिसक चुकी। उसने रोते हुए जंगकुक से, नो वे, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, आपने मुझसे शादी कर ली, मैं ऐसा नहीं करूँगी। जंगकुक ने टाइम की बातें सुनी तो उसे धमकाते हुए बोला, मेरा मूड बहुत अच्छा है टाइम, मैं इस रात का बहुत सारा वेट किया है, तो अपनी जुबान को बंद रखो और चुपचाप से मैं जो बोल रहा हूँ बना लिया, मेरे साथ प्यार को किसी भी तरह से बना करो। आज मुझे फर्स्ट नाइट किसी भी तरह से बना लिया था, बहुत इंतजार किया, टाइम को तो किसी भी तरह से बना लिया था, मुझे उसे नहीं टाइम को किसी भी तरह से बना लिया था, चुपचाप से चलो टाइम को किसी भी तरह से बना लिया था, और मुझे से टाइम को किसी भी तरह से बना लिया था, उसे टाइम को किसी भी तरह से बना लिया, समझ तुम्हें किसी भी तरह बना लिया था, करो उसे टाइम किसी भी तरह बना लिया था, नहीं उसे एक्सेप्ट करो किसी भी तरह बना लिया था, उसे मैं टाइम को किसी भी तरह बना लिया था, तुमने उसे छोड़ने वाला तो किसी भी तरह बना लिया था, तुम उसे हिसाब करने किसी भी तरह से बना लिया था, तुमने उसे तुम्हें छोड़ किसी भी तरह से ये बोलकर जंगकुक ने टाइम को गुस्से में देखा, जिसके बाद वो टाइम की तरफ बढ़ गया। टाइम उससे दूर हटने के लिए पीछे हटने लगी। उसके बाद जंगकुक ने टाइम को एक झटके में अपने करीब किया और उसके होठों पर थंब प्रेस करते हुए बोला, बहुत सॉफ्ट होठे तुम्हारे। टाइम उसके जोर हटाने की कोशिश की, नीचे गिर पड़ी थी, जिसके बाद जंगकुक ने टाइम को एकदम से पकड़ा और उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। कुछ नॉर्मल किस नहीं था, डीप और इंटेंस किस थी। टाइम को सांस भी नहीं आ रही थी इस किस की वजह से, लेकिन जंगकुक को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद जंगकुक ने टाइम से बोला, बहुत ही टेस्टी है तुम्हारे लिप्स टाइम, मुझे सिर्फ लिप्स टेस्ट किया, तुम्हारी बॉडी एक पार्ट टेस्ट करूंगा, कितनी टेस्टी होगी तुम, वो कितना ज्यादा एंजॉय फील करने वाला हूँ ना आज मैं, तुम समझ में नहीं सकती हो। अब चलो अपना नाटक बंद करो और चुपचाप बेड पर चलो मेरे साथ। टाइम ने रोते हुए जंगकुक से बोला, जंगकुक प्लीज मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ये सब करने के लिए, प्लीज मैंने आपकी सारी बातें मान ली, थोड़ा सा टाइम तो आप दे सकते हैं ना मुझे। टाइम की बातें सुनकर जंगकुक ने टाइम से बोला, टाइम बहुत टाइम दे दिया मैंने तुम्हें, अब और टाइम नहीं दे सकता टाइम में, अपने नखरे बंद करो और चलो चुपचाप मेरे साथ में।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, समझी? तो ये बोलकर जंकुक ने तायंग को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके बाद उसे अपने रूम में लेकर जाने लगा और तायंग कुछ भी नहीं कर पाई थी। जंकुक ने तायंग को बेड पे फेंक दिया। उसके बाद उसने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। जंकुक ने तायंग के सारे कपड़े निकाल लिए और उसे टच करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद तायंग ने मुंह पर हाथ रखकर उसे जगह बाई को टच कर रहा था और तायंग बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रही थी। जंकुक ने तायंग से बोला, तुम बहुत शक हो। तायंग और उसे जगह किस करना स्टार्ट कर दिया, वो भी काफी पॉसिबल। जंकुक ने तायंग को टच किया, जिसके बाद उसने तायंग के ऊपर अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया। जिसके बाद उसने तायंग के साथ प्यार करना स्टार्ट कर दिया। जंकुक इस मेरा बहुत ज्यादा प्यार छोड़ा, लेकिन तायंग का रोने का और उसकी चीख में देखने का जंकुक को कोई पसंद नहीं हो रहा था। बहुत ज्यादा रो रही थी, चीख रही थी। जंकुक एक सेकंड के लिए वहाँ नहीं रुका। उसने तायंग के साथ में काफी फोर्सफुल इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया और तायंग के साथ काफी फोर्सफुल इंटीमेट हो रहा था। लेकिन तायंग से लगा कि बहुत सॉफ्ट तायंग योर डैम टाइट योर पिक आई लाइक इट सो मच। जंकुक के प्रेशर की वजह से तायंग बेहोश हो चुकी, जिसके बाद जंकुक ने अपने और तायंग के ऊपर ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसे एकदम अपने करीब खींच लिया। उसकी एक आर्म को तायंग के वेस्ट के आराम कर दिया। जिसके बाद उसने तायंग से बोला, यार तो गुड वाइफ, तुमने आज मुझे बहुत सारा सेटिस्फाई किया है और रोज करना भी होगा तुम्हें। आफ्टर यू आर माई वाइफ। तायंग जंकुक को देखा, जिसके बाद उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसने अब एक्सेप्ट कर लिया था कि यही उसकी लाइफ है और जंकुक अब उसका पति बन चुका था, जिसे वो अब कभी भी रोक नहीं पाएगी। जंकुक ने तायंग के साथ जो किया, उसने तायंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, लेकिन अब उसके पास में इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तायंग